सारे स्टेट और कौन कौन सा स्टेट अलग अलग कंट्री से टच नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसमें इतने में उतर जाओगे तो हर चीज़ को कैसे याद रख पाओगे। कोई भी चीज़ को अगर आप लोग पढ़ रहे हो या फिर याद कर रहे हो ना, तो कोशिश कीजिएगा कि वो चीज़ को ना आप लोग ट्रिक लगा के पढ़ें या फिर ट्रिक लगा के याद करें। अगर आप लोग ट्रिक लगा के याद करेंगे, पढ़ेंगे ना, तो आप लोगों को जल्दी याद हो जाएगा और आप लोग जल्दी भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों को अलग अलग चीज़ें याद रखना पड़ेगा। हिस्ट्री के लिए अलग चीज़ें याद रखना पड़ेगा, ज्योग्राफी के लिए अलग चीज़ें याद रखना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स के लिए अलग चीज़ें याद रखना पड़ेगा, पॉलिटी के लिए अलग चीज़ें याद रखना पड़ेगा, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है जैसे एथिक्स हो गया, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है। हर सब्जेक्ट में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग आप लोगों को चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग रटने में उतर जाओगे तो हर चीज़ को कैसे याद रख पाओगे। अगर बाई चांस आप लोग याद कर भी लिए तो हो सकता है 1 या 2 दिन याद रहेगा, फिर उसके बाद आप लोग भूल जाएंगे, तो फिर वैसा पढ़ाई का क्या फ़ायदा जो आपका एग्जाम में हेल्प ही ना करे। इसीलिए आप लोग ट्रिक लगा के पढ़ा कीजिए, क्योंकि ट्रिक लगाएंगे ना तभी आप लोग अपना जो एक्सपीरियंस है, जो आप लोग पढ़े हैं, जो आप लोग मेहनत किए हैं, उसका आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग रटने में उतर जाएंगे और रटने लगेंगे ना हर चीज़ को, तो हो सकता है कि आपका टाइम पास हो, आपका एग्जाम नहीं क्लियर हो पाए। जस्ट एन एग्जांपल की, जैसे कि ये इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में आप लोगों को ये अपने माइंड में सेट करना है कि कितने सारे स्टेट हम लोगों के बे ऑफ बंगाल से टच करता है, कितने सारे स्टेट अरेबियन सी से टच करता है, और कितने सारे स्टेट और कौन कौन सा स्टेट अलग अलग कंट्री से टच करता है। जैसे नेपाल से कितने सारे हम लोगों का स्टेट टच करता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को अपने माइंड में सेट करना है और करना होगा। अगर आप लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, अगर ज्योग्राफी में अगर आप लोग सिलेबस देखेंगे तो ये आप लोगों को करना पड़ेगा जो अभी हम बताएं। तो अभी आप लोग कैसे ये सब करोगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि हम तो कल एकदम 2 घंटा बैठ लेंगे और एकदम ये बुक को एटलस को एकदम पूरा पढ़ लेंगे और एकदम रट लेंगे, याद कर लेंगे। कभी नहीं याद होने वाला है। या तो आप लोगों को डेली डेली ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि हाँ, हम लोगों का नेपाल से कौन कौन सा स्टेट टच करता है, कौन सा स्टेट बे ऑफ बंगाल से टच करता है, कौन सा स्टेट अरेबियन सी से टच करता है। या तो आप लोगों को डेली डेली देखना पड़ेगा तभी याद हो पाएगा, या फिर आप लोगों को ट्रिक लगाना पड़ेगा। जैसे कि हम एक ट्रिक लगाए हैं, जैसे कि बे ऑफ बंगाल से कौन कौन सा स्टेट टच करता है। हमको बताया कि आप लोग हंस देंगे मेरा ट्रिक पे सुनकर। हम ये लगाए कि इधर जितने भी सारे स्टेट टच करते हैं ना, उसको हम बोट नाम दिए। क्या नाम दिए? बोट, BOAT। बी से मतलब बंगाल, वेस्ट बंगाल, ओ से मतलब ओडिशा, ए से मतलब आंध्र प्रदेश, और टी से मतलब तमिलनाडु। ये मेरा अपना ट्रिक हम बनाए। उसी तरह से आप लोग भी ट्रिक बना सकते हैं। हमको पता है कि आप लोग हंस देंगे, बट हंसी अब क्या कर सकते हैं, मेरा ट्रिक है, हमको तो याद हो गया। अब आप लोग सोचिए कि आप लोग कौन सा ट्रिक लगाएंगे, किस तरह से याद करेंगे। उसी तरह हम हर चीज़ को ट्रिक लगा के याद करते हैं ताकि हमको ज़्यादा दिन तक याद रहे और हम जल्दी से भूले ना।